प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले। आवाज़ थोड़ी कम कर दो, कम। परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इस पवित्र तीर्थ की सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 6 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। बहुत सुंदर, आज़ादी के बाद प्रथम बार यहाँ के निवासियों ने उत्साह दिखाया और इस भवन का नवनिर्माण किया, मंदिर का। आज़ादी के समय जब अंग्रेज़ों का शासन था, इसका नाम दरबार ब्लॉक था। इन तीनों कॉलोनियों में नुमाइश भरती थी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे। इन 2 कॉलोनियों में बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं और अंग्रेज़ों का यहाँ दरबार लगता था, इसलिए इसका नाम दरबार ब्लॉक था। तब से ये स्थान स्थित है और बहुत सालों तक आपने इसका प्राचीन रूप देखा, लेकिन यहाँ की सभा की प्रेरणा और आप लोगों के सहयोग से पुनः इसका सौंदर्यीकरण किया गया, इसका निर्माण किया गया। पहले बिल्कुल सामने जहाँ वो 2 कक्ष हैं, वहाँ पर सत्संग भवन होता था। इससे छोटा था विस्तार में, और जिस स्थान पर आप बैठे हैं यहाँ मंदिर था, और मंदिर भी सीमित और बाकी स्थान खाली। लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया, धन्यवाद के पात्र हो। धार्मिक स्थान है यह, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। हमारे मंदिर, हमारे सत्संग भवन, आप धन्यवाद के पात्र हो। यहाँ दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में आप बैठकर विचार कर सकते हो, इसका सदुपयोग कर सकते हो। आपने बनाया है
आपका है और आपके लिए है। हवादार है, रोशनी वाला है और विस्तृत है, विस्तार है। जहाँ अपने जीवन के बारे में बैठकर विचार कर सके, एकांत में ऐसे स्थानों का होना भी बहुत जरूरी है। पर बनने के बाद हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। बनाने के बाद इसकी सुरक्षा, इसकी सफाई और श्री मंदिर जी में स्थित भगवान के श्री विग्रह, उनकी देखभाल, उनके वस्त्र, उनका भोजन, उनकी आरती, उनका शयन, ये भी ज़रूरी है। वैसे कई स्थानों पर हमने देखा, साउथ में दक्षिण दिशा की ओर जो मंदिर है, वहाँ दिन में 3 बार आरती होती है। 3 बार। हमने सुना नहीं है, हमने देखा है। 3 बार आरती होती है, 3 बार भगवान जी को भोग लगता है। प्रातःकाल की आरती, मध्याह्न की आरती और सायंकाल की आरती। 3 बार आरती होती है और 3 बार ही भगवान जी को भोग लगता है। और जो वहाँ के पुजारी या विद्वान या पंडित आचार्य होते हैं, वो पवित्रता का, शुद्धता का बड़ा ध्यान रखते हैं। 3 बार स्नान करके वो ये कार्य करते हैं और नारियल तोड़ते हैं। शुभ, मंगलकारी होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि हर मंदिर में कितनी बार आरती होती है? 2 बार। और उस 2 बार की आरती में कई बार तो, और बहुत सारे मंदिरों में अकेले पुजारी खड़े रहते हैं, पंडित ही खड़े रहते हैं। आसपास मोहल्ले वालों को खबर ही नहीं होती कि वहाँ आरती हो रही है, वहाँ संध्या हो रही है, हम वहाँ शामिल हो जाएं जाके। हमारे अंदर ढिलाई बहुत है। हम इन बातों में कमज़ोर हैं, आलस है हमें, आलस। संध्या के समय अपने घर में भी संध्या करो, और मंदिर में अगर हो रही है आरती और हमारे कानों में आवाज़ आ गई है तो वहाँ भी चले जाए। इनकी रौनक को बनाना, आरती में दोनों समय भाग लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम माया के चक्कर में है ना, सबको घेरते हैं। नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूँ। भूल जाते हैं अपनों के व्यस्तताओं में, कार्यों में। जिस भगवान ने ये सब कुछ दिया है, हम उसे भूल जाते हैं। ये हमारी कृतघ्नता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरती जहाँ भी होती हो, वहाँ के निवासियों को, पड़ोसियों को ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। कितनी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ पूजा अर्चना करने के बाद, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हम इन अपने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करते हैं। करते हैं कि नहीं है? तो उसके बाद भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम
उनका सम्मान करें, उनको देखें। केवल इतने तक हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हमने स्थापित कर दी अब वो बैठे हैं, बैठे रहे। भोजन का समय हो गया, हमें क्या चिंता है? आरती का समय हो गया, हमें क्या चिंता है? पुजारी देखेंगे, पंडित देखेंगे, पर नहीं। हमने देखा है कि बहुत सारे सज्जन धर्म प्रेमी लोग जब भगवान के किसी भी विग्रह की स्थापना करवाते हैं तो प्रति मास वहाँ जाकर के भंडारा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके लिए वस्त्र दान देते हैं और उनके लिए अन्न का दान भी करते हैं। ये उनका कर्तव्य बनता है कि हमने भगवान को स्थापित किया है, आमंत्रित किया है, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, उनके प्रसाधन, सौंदर्य के साधन, उनकी आरती के लिए भी व्यवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, हमें ही करना चाहिए। बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान के, दर्शन ही करते रहो। मंदिर बन के तैयार है, सत्संग भवन बन के तैयार है, आपकी प्रतीक्षा करते हैं ये स्थान, और रौनक आप लोगों से ही है, इसलिए आप आया करो। और हमारे इस्लाम धर्म में मस्जिदों में 5 बार होती है नमाज। कितनी बार? 5 बार। और वो 5 बार इकट्ठे होते हैं आपस में। कितने बार? 5 बार। अगर परिवार के 4 सदस्य हैं तो 4 बार तो एक सदस्य शामिल हो ही जाता है, और धार्मिक बातें सारी उन्हीं की वहीं बैठकर होती हैं और उनके द्वारा पूरे परिवार में पहुंचती है, पूरे परिवारों में एक सूचना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इकट्ठे ही नहीं होते। हमारे यहाँ 5 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो आरती होती है, 2 बार भोग भी लगता होगा। आप अपने घर से भोजन बना के लाओ, भगवान को भोग लगाओ, सब अमृत हो जाएगा। फिर देखो आपके भोजन में कितनी बरकत होती है और कितना आपको स्वाद आता है। और उस भोजन से हमारे बच्चों की, हमारी सबकी बुद्धि और मन पर प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। इन बातों को ध्यान दिया करो। 5 बार नहीं, कम से कम धर्म की रक्षा के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए 2 बार तो इकट्ठे हो। या इतनी व्यस्तता है कामों की, इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारी कि हम निकल ही नहीं पाते। अब यही देख लो ना, अब 9:15 होने वाले हैं और अभी तक हाल अधूरा पड़ा है। कितनी कमजोरी हमारी मानसिक, शारीरिक नहीं, शरीर ठीक है, मानसिक बीमारी है हमें, मानसिक, कि कम बैठना पड़े और जल्दी उठ के भागो। अरे विचार करो, यहां तो हम आपको बुला रही हैं, पर घर आपको कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? कि राम नाम की माला भी नहीं होती और भाग के चले जाते हो बाहर। इतना भी इंतज़ार नहीं करते कि कम से कम राम नाम की माला हो जाए, प्रसाद लेके घर जाए।
ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है धर्म के प्रति। समझो, याद रखो, धर्म है तो हम हैं, और धर्म नहीं है तो हम भी नहीं हैं। ये एक दिन आपको आंखों से दिखाई देगा, देखोगे आप। बच्चों में संस्कार हैं तो हम हैं, हमारे परिवार हैं, और बच्चों में संस्कार नहीं है तो हमारे परिवार भी नहीं है, परिवार भी नहीं है। अगर परिवारों को बना के रखना चाहते हो तो धन को महत्व कम दो और अपनों को महत्व ज़्यादा दो, ज़्यादा दो। 2 घड़ी बैठकर आपस में परिवार के सदस्य मिलकर बातचीत कर लिया करो, बातचीत कर लिया करो। धन फिर भी कमाया जाएगा लेकिन संबंध फिर नहीं बनेंगे। ये अपनों को जोड़ के रखो, मिल के रहो, मिल के बैठ के खाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर में जाओ, पूजा करो, बच्चों को आरती में लेके आओ। ट्यूशन में भेजना जरूरी है, और पढ़ने के बाद वो चाहे हमारे काम के न रहे, पैसा भी खर्चना है, समय भी देना है, और अपने से दूर भी करना है। अपने से दूर, जो बच्चे अधिक पढ़ रहे हैं वो हमारे से दूर हो रहे हैं, नज़दीक नहीं आ रहे, क्योंकि संस्कार नहीं है, विचार नहीं अच्छे। इसके लिए मिल के रहो, बात को समझो। जो आपने स्थान बनाए हैं, पैसा लगाया है, परिश्रम किया है, इनकी देखभाल करो, इनकी सुरक्षा करो, नहीं तो छिन जाएंगे, ये छिन जाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा। नंबर 1, हमारी संतान ही कम है, औलाद ही नहीं है, और है तो हाई एजुकेशन है, पैतृक कार्य कोई करना ही नहीं चाहता। पिता के साथ दुकान में, व्यापार में कोई बैठना ही नहीं चाहता, और पढ़ लिख कर, और हम भी बड़े शान से, भाई बेटा कहाँ है, वो तो अमेरिका में है, वो तो इंग्लैंड में है, और लड़की कहाँ है, वो भी वहाँ बेंगलोर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है। हमारे किस काम के वो? दुख सुख हो जाए घर में तो कौन पूछेगा? और आजकल घर और मोहल्ले और मकान ऐसे हैं कि पड़ोसी को भी पता नहीं मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। इन कॉलोनियों में तो है भी थोड़ा बहुत कि वृद्ध महिलाएं बाहर कुर्सी बिछा के बैठ जाती हैं, आने जाने वालों को देखती हैं, लेकिन जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें ये नहीं पता हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कुछ नहीं पता। इसलिए थोड़ा सा जागो, बच्चों को संस्कार दो, धर्म की तरफ चलाओ। उनमें बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का बच्चा पहले अपने धर्म की शिक्षा लेता है, पहले अपना कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, और हमारा बच्चा पहले हाथ में मोबाइल लेता है, तब दूध पीता है, तब रोटी खाता है, तब चुप होता है, वरना चुप नहीं होता। दूध नहीं पीता, माँ क्या करे, कह रही मैं मजबूर हूँ। भाई वो दिया किसने? माँ के पास था तभी तो बेटे के पास आया। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा सावधान हो, जागो जागो, बच्चों को संभालो, और कुछ ना करो।
आज माँ के पास समय नहीं है बच्चों की देखभाल करने का, नहीं है। मुझे पता है, मैं भी देखती हूँ, समाज आता है, बच्चे अपनी इच्छा से जा रहे हैं और माँ अपनी इच्छा से जा रही है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर किसका पड़ता है? माँ का पड़ता है। प्रथम गुरु बच्चे की कौन है? माँ है। माँ की गोदी में बच्चा पलता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लो, नहीं तो समय तो बहुत खराब आने वाला है। आप सब जानते हो पहले से कितना परिवर्तन है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो आने वाला समय है ना, वो और भयानक है, और भयानक। थोड़ा बहुत प्यार है भी, ममता अगर है भी, तो वो भी खत्म हो रही है। 3 साल का बच्चा होता है और घर से बाहर, बताओ है कि नहीं? 3 साल का बच्चा हमारे से दूर हो जाता है, माँ से दूर हो जाता है, विद्यालय जाता है, फिर ट्यूशन से जाता है, शाम को आता है। उसे ना खेलने का समय है, ना अपनों से बात करने का या बैठने का समय। धीरे 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 उसकी आदत हमसे दूर रहने की हो जाती है। अब हम पास बिठाना भी चाहें तो बच्चा बैठता नहीं है, बैठता नहीं है, क्योंकि हमने 3 वर्ष की आयु से ही बच्चे को अपने से दूर कर दिया, दूर कर दिया। अब उसका स्वभाव बन गया। मैं तो हैरान होती हूँ कि इतनी उम्र में, जितनी उम्र में आज लड़कियाँ और लड़के बाहर पढ़ने जा रहे और सर्विस करने जा रहे, इतनी उम्र में तो हमें कुछ ज्ञान भी नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता। डरते थे हम, भय लगता था कैसे जाएंगे। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने महिला का चोला होने के नाते कभी भी हमें घर से अकेले नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। सहारनपुर में आकर के शेखपुरे में सर्विस लगी, अधिकतर मोमडन बस्ती है। गुरुदेव कहने लगे मुझे डर लगता है कि तुम महिला हो, लड़की हो, और वो रास्ता थोड़ा वीरान है, तुम सर्विस छोड़ दो, मत जाओ, समय अच्छा नहीं है। थोड़े समय बाद हमारे ही मोहल्ले में से, कपिल विहार में से 2-3 अध्यापिकाएं उसी शेखपुरे की आ गई, तो हम उनके साथ विद्यालय जाने लगे और आने भी उनके साथ लगे। उन दिनों में हमने वहाँ 9 वर्ष तक, जब तक श्री महाराज जी का शरीर रहा, हमने सर्विस की। 9 वर्ष में कई बार, 9 बार कह दिया होगा कि तुम सर्विस छोड़ दो। पर सरकारी सर्विस थी, उनका आशीर्वाद था, उन्होंने लगवाई थी, मन छोड़ने को नहीं हुआ। लेकिन उनकी बातें याद रही। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। समय बीतता गया और परम पूज्य गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ा और पंत विहार में जाकर निवास किया। वहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर विद्यालय मिला, मनोहरपुर का। वहाँ पर ड्यूटी लगी हमारे 2 बच्चों की, एक की प्रातःकाल छोड़ने की और एक दोपहर को वापस लाने की। अकेले नहीं छोड़ा, फिर भी अकेले नहीं छोड़ा। क्यों? महिला होने के नाते।
इतनी सुरक्षा की ज़रूरत है। महिला अबला है, अबला। इसके साथ पुरुष का बल हो तो महिला कहीं भी जा सकती है, हर जगह सुरक्षित है। अगर इसके पास पुरुष का बल नहीं है, जवानी में पिता का, विवाह उपरांत पति का और बुढ़ापे में पुत्र का, इसे अवलंबन चाहिए। ये अबला है। विचार किया करो, हम कितने पढ़ लिख जाएं, कितने योग्य हो जाएं, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाएं, अधिकार हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी हम महिला हैं, हम अबला हैं। पुरुष के बिना हम अधूरी हैं, याद रखो। इसलिए संभलो, थोड़ा सा सावधान अपने परिवार के प्रति, जिम्मेदारियों को समझो। ये फर्ज है जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, जिनको हमें निभाना है। इसलिए शास्त्र कहता है 3 स्थानों पर संतोष रखो। इसे याद कर लेना और घर जाके किसी कॉपी पर लिख लेना इसे। 3 स्थानों पर संतोष रखो। नंबर 1, भोजन में। समय पर, भूख लगने पर जैसा मिल जाए, जैसा मिल जाए, सामर्थ्य के अनुसार थाली में सामने आ जाए, अन्न को भगवान मानकर उसे प्रणाम करके उसे ग्रहण कर लीजिए, उसमें कमी ना निकालिए। तो ईश्वर का रूप है, बड़े परिश्रम से प्राप्त हुआ है, मेहनत से मिलता है ये, इसमें संतोष रखें। नंबर 2, सांसारिक सुखों में, संसार से, अपनों से, सुख साधनों से मिलने वाले सुखों में संतोष रखो। प्रभु, जितना हमारी प्रारब्ध में है, जितना हमारी किस्मत में है, जितना आपने दिया है उतना बहुत है, उतना ही बहुत है। जो प्राप्त है हमारे कर्मों के हिसाब से वही पर्याप्त है, जो शेष है वही विशेष है। संतोष। नंबर 3, भोग पदार्थों में संतोष रखो। भोग पदार्थ यही मिले हैं और यही रह जाएंगे, इन्होंने साथ नहीं जाना। लेकिन भोग पदार्थों के संग्रह में जो हमने कर्म किए, जो पाप किया, जो झूठ बोला, जो बेईमानी की, वो हमारे हैं, वो साथ जाएगा। जो बोलेगा नहीं उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ भी जाएगा, कि परमात्मा 1000 आँखों से देखता है। और एक बात बड़ी विशेष है, दुनिया में आने के बाद, जन्म लेने के बाद हम जितना कुछ कमाते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इस दुनिया में रहते हुए वो इस दुनिया में ही रह जाएगा। झूठ है, सच है? हैं? सच है। सच है तो 9:30 बजे तक आ रहे हो सत्संग में, हैं? फिर क्या जाएगा साथ? क्या ले जाओगे जिसके पीछे आधा घंटा भी खोया सत्संग का? दुनिया में कमाई हुई चीज, संग्रह की हुई वस्तु यही दुनिया में रह जाएगी, लेकिन उसके कमाने में जो हमने कर्म किए, अच्छे या बुरे, है
कम तोलना, कम नापना, कम देना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये हमारे सारे बोलो। अगर सारे बोलोगे तो कभी ना कभी दिमाग में आ ही जाएगा कि झूठ कम बोलो, हैं, कम तोलो, किसी के आंखों में धूल ना झोंको, किसी से बेईमानी ना करो। ये तो यही रह जाएगा, पर कर्म हमारे साथ जाएगा और उसे भोगना एक ना एक दिन ज़रूर पड़ेगा। अब जो भोग लेंगे, बाकी जो बच जाएंगे उन्हें फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा। ये सत्य है। जरूरी नहीं मनुष्य जन्म लेकर आना पड़े, हैं? गधा भी बन सकते हैं, घोड़ा भी बन सकते हैं, मैला खाने वाला सूअर भी बन सकते हैं, जल में रहने वाली मछली भी बन सकती हैं, आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी बन सकते हैं, बैल भी बन सकते हैं, बोझा भी ढोएंगे, डंडा भी खाएंगे, डंडा भी खाएंगे, बच नहीं सकते। किए हुए कर्मों से कभी मनुष्य बच नहीं सकता। एक दिन जरूर भोगने पड़ेंगे। डरा करो, भय माना करो करते समय हम क्या कर रहे हैं। भोगों के संग्रह में किए गए कर्म तो साथ जाएंगे, पर संग्रह किए हुए भोग पदार्थ यही रह जाएंगे, यही रह जाएंगे। हमारे में से बहुत उठ के चले गए, बहुत उठ के जा रहे हैं। हमने तो 40 साल बल्कि 44 साल हो गए इस नुमाइश कैंप तीनों कॉलोनियों में आते हुए, और हमने बहुतों को जाते हुए देखा। बहुत बड़े बड़े समझदार सभा के प्रधान, मंत्री, खजांची और इंजीनियर और डॉक्टर, बड़े बड़े व्यापारी इन 3 कॉलोनियों में से चले गए। हमें आज भी उनके नाम और शक्लें याद हैं जो चले गए। जिन्होंने घर बनाया वो तो चले गए, पर घर उनका ज्यों का त्यों है, घर है। 3 स्थानों पर संतोष रखो। नंबर 1, भोजन में। भूख लगने पर जितना मिल जाए, बिना भूख के नहीं, भूख लगने पर जितना मिल जाए उसमें संतोष रखो। जो नहीं लेना उसे थाली में से निकाल के बाहर कर दो, कोई और खा लेगा, पर जूठा मत करना, उसे निकाल के रख दो। भोजन में संतोष जो परमात्मा ने दे दिया है, बहुत दे दिया है, अच्छा दे दिया है, भूख लगने पर दे दिया है। कई तो दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, तरसते हैं बेचारे, वो भी किस्मत है। पर कम से कम हमारी किस्मत में भोजन है तो सही, है तो सही, मिल तो रहा है, संतोष। नंबर 2, सांसारिक सुखों में प्रारब्ध से मिलते हैं ये। किसी की सेवा की होगी तो आगे सेवा होगी, किसी के आगे थाली परोसी होगी तो आगे वो हमारे परोसेगा। प्रारब्ध से मिलता है ये, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेवा नहीं की है तो नहीं मिलेगी सेवा। तड़पते रहो, कलपते रहो, नहीं मिलेगी। नंबर 3, भोगों के संग्रह में उतना इकट्ठा करो जितने का आप सदुपयोग कर सको। ऐसा ना हो कि भोगों के संग्रह करने में जीवन का समय निकल गया और उन्हें भोगने का समय मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। क्या करोगे उन भोगों का, उन सुख सुविधाओं का क्या करोगे जिनको हम भोग ही ना पाए। उतना इकट्ठा करो जितना हम भोग पाएं, हम इस्तेमाल कर सकें, हम सदुपयोग कर सकें। उतना कमाओ, उतना कमाओ। भागा दौड़ी ना करो, भागा दौड़ी परमात्मा के लिए करो, ईश्वर के लिए करो। 3 स्थानों पर संतोष रखो, पर एक चौथा भी है। वो क्या है?
वो भगवान का भजन है, चिंतन है। उसमें कभी संतोष न रखो, कभी अपने मन को भरो नहीं उससे। कहो अभी हमने किया ही क्या है। ये मत सोचो प्रातःकाल पूजा कर ली, माला घुमा ली और अब हम निश्चिंत हो गए पूरे दिन के लिए। नहीं, दिन में किसी भी समय, कभी भी, किसी भी स्थिति में आप भगवान का भजन कर सकते हो, कर सकते हो। कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। भगवान के नाम की माला कहीं भी फेर सकते हो, दुख में भी फेर सकते हो, सुख में भी फेर सकते हो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। महापुरुष कहते हैं कि जागते हुए भी प्रभु की शरण में रहो, प्रभु को याद करो, और सोते समय भी प्रभु को याद करो। प्रभु आपकी शरण में है, आप देख लेना। आप मेरे अंग संग हो, मेरे पास हो, मैं आपसे दूर नहीं और आप मेरे से दूर नहीं। प्रभु से बातें करो। कहे ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिस मनुष्य की दूसरी गति ना हो, समझ रहे हो, कोई और भावना ना हो आपके सिवा, केवल आपकी शरणागति, आपकी शरण, आपकी याद जिसके मन में रहती हो, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर निवास करो। जय श्री राम, जय श्री राम। कहे ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ गत दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। जाओ, उसको अपना ठिकाना बना लो, अपना घर बना लो, जिसकी ऐसी भावना है। हम क्यों पुकारते हैं? वो तो बिना पुकारे आने को तैयार है, पर जैसा वो चाहता है वैसा जीवन बना ले, वैसा अपने आप को बना ले, तो वो हमसे दूर नहीं है। दूर हमने किया हुआ है, हमने किया है। वो मंदिर में बैठा है, वो तीर्थों में बैठा है, वो गुरुद्वारों में बैठा है, लेकिन नहीं, वो सब जगह बैठा है, सबके अंदर बैठा है, हर प्राणी के अंदर बैठा है, चर और अचर में बैठा है। वो यहाँ भी बैठा है, वो वहाँ भी बैठा है, और वो जहाँ भी बैठा है, वो हर जगह है। उससे कोई स्थान खाली नहीं। मानो, मानो, विश्वास करो, विश्वास करो, लाभ तब होगा। भजन में कभी संतुष्टि ना करो, और करो, जागते करो, सोते करो, उठते करो, बैठते करो, चलते करो, तीर्थ यात्रा करते हुए भी करो, भोजन करते हुए भी करो, भोजन करते हुए भी करो। बात कर रहे हो किसी से, तब भी अपना मन उधर रखो, अपना मन उधर रखो। दुनिया में रहो, लेकिन अपने मन में दुनिया वाले को रखो। हम दुनिया में रहें, कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं, लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना आए। हम दुनिया में रहें, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना आए। हमारे अंदर कौन हो? दुनिया वाला हो, दुनिया वाला हमारे अंदर हो, तो पूरी दुनिया हमारे अंदर आ गई। पूरी दुनिया हमारे अंदर, जब दुनिया वाला आ गया तो दुनिया अपने आप आ गई। भगवान के भजन में कभी संतुष्ट ना हो। कल तो गए ही थे, अब फिर एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे मंदिर सुबह तो गए थे, अब फिर कल जाएंगे? नहीं, दोपहर को भी जाओ, रात को भी जाओ, जब समय मिले तभी जाओ, जब मन में उठ पैदा हो जाए भावना तभी चल पड़ो।
विभीषण देखो, चोट खाए बिना व्यक्ति चोटी पर नहीं चढ़ सकता, ऊंचाई पर। चोट खाए बिना व्यक्ति चोटी पर नहीं चढ़ सकता। और याद रखो, ठोकर लगे बिना व्यक्ति को ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती। तो जरूरी है कि ठोकर खा के जाना है? लात खा के जाना है, अपमान करा के जाना है, बेइज्जती करा के जाना है, बाँह पकड़ के घर से बाहर निकालने तब जाना है? उसे पहले निकल जाओ। और याद रखो, ठोकर हमेशा छोटे छोटे ईंट पत्थर से लगती है, बड़े पहाड़ों से नहीं लगा करती। क्योंकि पहाड़ दिखाई देते हैं पर छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर दिखाई नहीं देते, पहाड़ दिखाई देते। चोट लगे बिना चोटी पर नहीं चढ़ सकते, ठोकर लगे बिना ठोकर ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते। और छोटे छोटे ईंटों से हमेशा ठोकर लगती है, बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती। विभीषण को भी ठोकर लगी थी, तब गया था वो। और उसकी भावना बड़ी सुंदर थी। वो राम का नाम पहले भी लेता था, पहले भी भगवान की भक्ति करता था। और भगवान की भक्ति के कारण तप करने के बाद भी उन्होंने भगवान से मांगा कि प्रभु आपके चरणों का अमल अनुराग, प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी और रावण ने मांगा हम काहू के मरे न मारे। तीनों की मांग अलग अलग, तीनों को देने वाले भगवान और तीनों की भावना अलग अलग। रावण ने क्या मांगा, कुंभकर्ण ने क्या मांगा और विभीषण ने क्या मांगा। आपके चरणों की भक्ति चाहिए। वो भक्ति पहले करता था, ऐसा नहीं है। और भक्ति के कारण ही उसे परम संत हनुमान जी के दर्शन हुए और उन्होंने युक्ति बताई भगवान के पास आने की। विभीषण ने कहा, हनुमान तात कबहु मैं जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। क्या मुझ अनाथ को भी कभी नाथों के नाथ भगवान के दर्शन होंगे? कभी मुझे मिलेंगे? मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे? हनुमान जी ने कहा, लगे रहो, संतुष्ट ना होना, तृप्त ना होना कभी भगवान के नाम से। लगे रहो, प्रयास करते रहो, समय आएगा, समय आएगा तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। जिसे तुम अपना समझते हो और अपना समझ करके हर गुनाह उसका माफ कर रहे हो, यही एक दिन तुम्हें धक्का देगा। भगवान राम की प्रिया जगत जननी माँ सीता का अपहरण करने के बाद, सच बताओ विभीषण, क्या कभी आपने उसका विरोध किया? उसे जाके पूछा कि तुम क्यों अपहरण करके लाए हो? ये गलत बात है, अपराध है। किसी दूसरी महिला पर कुदृष्टि डालना पाप है, महापाप है। मेरे राम ने बाली का इसी बात को लेकर के वध किया था। और मेरे राम की कोई शत्रुता नहीं थी बाली से, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेन देन नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन इसी बात को लेकर पुत्र वधु अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताई बधे कछु पाप न हो। 4 है महिला का स्वरूप, 4 अनुज वधु, छोटे भाई की धर्मपत्नी, अपनी पुत्र वधु, भगनी और कन्या, अपनी कन्या, अपनी कन्या, छोटे भाई की धर्मपत्नी, पुत्र वधु और बहन,
ये चारों बराबर है, चारों बराबर है। इन चारों के ऊपर मनुष्य होने के नाते अगर कोई कुदृष्टि, बुरी नज़र डालता है तो मेरे विचार में, सोच में, समझ में उसको मारने से कोई पाप नहीं है। वाली ने उलाहना दिया, आपने दोस्ती भी की तो एक कमज़ोर आदमी से, एक डरपोक आदमी से जो छिपा हुआ है वहाँ जाकर पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, ऐसे आदमी से दोस्ती का हाथ मिलाया। दोस्ती करनी थी तो मेरे से करते, मेरे से हाथ मिलाते। मैं आपको आपकी धर्मपत्नी सीता जी के सहित रावण को यहाँ ला करके खड़ा कर देता, क्योंकि मैं रावण को पहले जीत चुका हूँ, मैं रावण का विजेता हूँ। मैं स्वयं रावण को उठा करके लाके यहाँ खड़ा कर देता। राम, आप मेरे साथ दोस्ती तो करते, हाथ तो बढ़ाते। राम ने कहा नहीं, मुझे नम्रता पसंद है, मुझे झुकना पसंद है, मुझे संस्कार पसंद है, मुझे विनम्र होना पसंद है, मुझे अकड़ना पसंद नहीं है, मुझे अहंकार पसंद नहीं है। मैं अहंकार नहीं चाहता। तुम्हें अपने बल पर अधिक अहंकार है, अभिमान है, लेकिन वो सुग्रीव है। सुग्रीव, सु का अर्थ है अच्छी, ग्रीव में ना गर्दन, जिसकी अच्छी गर्दन है, और अच्छी गर्दन उसी की होती है जो किसी के आगे झुकना जानता है, जो किसी के आगे झुकता है। झुकने का अर्थ ये नहीं होता, ध्यान से सुनो, कि हमने अपना सम्मान खो दिया। किसी को प्रणाम करने का, किसी के चरणों में मत्था टेकने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपना सम्मान खो दिया, क्योंकि हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। झुकने में लाभ है, नुकसान नहीं है। झुकने से आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद में 4 चीज़ें होती हैं, 4 पदार्थ होते हैं, और जिसे सही आशीर्वाद मिल जाता है उसे इन 4 पदार्थों के लिए दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। मोक्ष, पूज्य माता पिता के श्री चरणों में मुक्ति है। झुको, झुको वहाँ, सम्मान करो। वो जन्म देने वाले हैं, वो लालन पालन करने वाले हैं, उनका सम्मान करो। सम्मान के योग्य है वो, हम उनकी संतान हैं। पूज्य गुरुदेव के आगे झुको, उनके श्री चरण में मत्था टेको, बहुत बड़ा लाभ है, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा, लोक परलोक सुधरेगा, व्यक्ति भव सागर से पार हो जाएगा। झुको, बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसके आगे झुको, झुको, अपने बड़ों के आगे झुको, अपने देवी देवताओं के आगे झुको, महापुरुषों के आगे झुको, उनका सम्मान करो। दूसरों का सम्मान करने का अर्थ है कि हम अपना सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमारा बेइज्जती नहीं करेगा, वो थप्पड़ नहीं मारेगा। वो एक बार झुकने से, अगर उसे हमारे से कुछ नफरत है या क्रोध है, एक बार झुकने से वो आशीर्वाद ना दे, घबराना नहीं, घबराना नहीं, रूठना नहीं कि हमने प्रणाम किया, हमें आशीर्वाद भी नहीं दिया, बोले ही नहीं हमारे साथ, कोई बात नहीं, हमने कर दिया। अगर हमने कर दिया और उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, तब भी बहुत बड़ा लाभ है,
कैसे? झुकने वाला हमेशा अपने पाप देता है, और जिसके आगे झुका जाता है वो झुकने वाले को पुण्य देता है। तब भी हम लाभ में हैं, तब भी हमारा लाभ है, हमें नुकसान नहीं है। ना बोले कोई बात नहीं, पर जब दोबारा झुकेंगे तो ज़रूर आशीर्वाद देगा। माता पिता के आगे, महापुरुषों के आगे, गुरुजनों के आगे, देवी देवताओं के आगे, अपने बड़ों के आगे, पूज्य दादा दादी के आगे, अपने बड़े भाई के आगे झुकने में कोई नुकसान नहीं है। वो बोलकर आशीर्वाद ना दे तो दिल छोटा मत करना, घबराना मत। झुकने से हमने उनके पुण्य ले लिए हैं और अपने पाप उन्हें दे दिए हैं, हम फिर भी लाभ में हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। हनुमान जी ने कहा तुम आओगे, मिलोगे, भगवान से ज़रूर मिलोगे, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तुम्हारी दृष्टि अच्छी है। पहली बार मिला हूँ मैं तुम्हारे से, और तुमने किस रूप में मुझे पहचाना है कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना। आप तो ऊपर से जा रहे थे, मैं अपने कमरे के अंदर था, मैं महल में था, ना आप मुझे देख पाते ना मैं आपको देख पाता। ये किसकी कृपा है? ये मेरे राम की कृपा है। मुझे लगता है कि अब मेरे राम की कृपा मेरे पर होनी शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। तेरे जैसे संतों का मिलन हो गया है प्रभु के, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करण बड़ भागी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरे अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे कि आप तो प्रभु के प्रेमी हो ही, अनुरागी हो ही, आप मुझे भी अपने साथ साथ बड़भागी बनाने आए हो, बड़भागी बनाने आए हो। दृष्टि, संत के दर्शन करते ही दृष्टि बदल जाती है। जो सही अर्थों में करता है, जो सही अर्थों में मन से करता है, आंतरिक चक्षुओं से जो संतों के दर्शन करता है, सच्चे संतों के, उसकी दृष्टि बदल जाती है, नजर में अंतर आने लगता है, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। सृष्टि बदलते ही हमारे और आपके विचार बदल जाते हैं, और विचार बदलते ही हमारे और आपके कर्म बदलने लगते हैं, और कर्म बदलते ही हमारा और आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। कौन तैयार है बोलो? है जीवन बदलने के लिए, दृष्टि बदलने के लिए कौन कौन तैयार है? कल फिर कितने बजे आओगे? देखो, ये तो सच्चाई की जगह है, सत्य का स्थान है, मंदिर है, और सत्संग हो रहा है। सत्संग जो भी कहा जा रहा है, सच्चाई के आधार पे कहा जा रहा है, सच्चाई के आधार पे। हम तो ये देख रहे थे कि नुमैश कैंप के समाज में इतनी ढिलाई, जहाँ पर रहकर मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने इतनी मेहनत की, समाज को बनाया। जब तक उन्होंने सत्संग किया तब तक यहाँ कोई दूसरा महापुरुष नहीं आया। किसी का देश की आज़ादी के बाद दुखी लुट पिट कर आए, समाज को संभालने का काम, धैर्य देने का काम किसने किया? जो यहाँ पुराने लोग बैठे हैं ना, वो जानते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव ने किया। भगवान के नाम का सहारा देकर, धैर्य देकर, तुम जितना छोड़कर आए हो, भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हें उससे कई गुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा।
अब आप प्रमाण हो, आप गवाह हो, आप बता सकते हो कि आपको कितना मिला, कितना मिला, क्या खोकर आए थे और आगे आकर आपको कितना मिला और क्या मिला, ये आप जानते हो। भौतिक पदार्थ मिले या न मिले, भोग पदार्थ मिले या न मिले, सांसारिक सुख मिले या न मिले, कोई चिंता नहीं, पर परमात्मा का प्रेम जरूर मिलना चाहिए। और वो सत्संग के माध्यम से होता है, बिना सत्संग के नहीं होता। शरीर की 3 अवस्थाएं बीत गई थी विभीषण को भक्ति करते करते, और अंत समय था उनका, रावण का, जब विभीषण भगवान राम की शरण में गए, संतों के समझाने से, धैर्य देने से कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, राम तुम्हें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आ जाना। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साक्षी। वेद पुराण ग्रंथ और संत महापुरुष साक्षी है, गवाह है कि राम अपनी सेवक की रुचि के बाहर कभी जाते ही नहीं है। जो सेवक चाहता है, जो करवाना चाहता है, राम वही करते हैं, पर सेवक होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। इसलिए 3 वस्तुओं पर तो संतोष रखो, पर सत्संग पर, हरि चर्चा पर, भगवत भजन पर, चिंतन पर कभी संतोष ना रखो। ये सोचो कि अभी हमने कमाई कोई की नहीं है जो करनी चाहिए। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है वो कमाई तो अभी हमने या कर ली है, कर ली है तो कोई बैंक बैलेंस है उसका, कोई आपकी जानकारी में है कि हमने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है? नहीं है, क्योंकि हम भोग पदार्थों में लिप्त हैं, हम माया से घिरे हुए हैं, चक्कर में घूम रहे हैं हम। ये एक गोल घेरा है, श्री उत्तरकांड में लिखा है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, 4 चीजें हैं। काल समय, कर्म जो हम करते हैं, और गुण माया के 3 गुण, सत रज तम। काल कर्म स्वभाव हमारा और आपका, जो कर्मों के हिसाब से बनता है स्वभाव। सबके स्वभाव अलग अलग हैं, क्योंकि सबके कर्म भी कर्मों के हिसाब से स्वभाव बनता है। किसी का संत स्वभाव है, किसी का कटु स्वभाव है, किसी का क्रोधी स्वभाव है, किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव है, किसी का जिद करने का स्वभाव है। माँ एक ही है जन्म देने वाली, लेकिन स्वभाव उनके अलग अलग है। क्यों? अपने अपने कर्म हैं। काल कर्म स्वभाव और गुण, ये गोल घेरा है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये जीव माया की प्रेरणा से उलझा हुआ है, अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त है। समय पर कुछ नहीं करना, न जागना, न सोना, न उठना, न मंदिर जाना, न पूजा करना, कुछ भी काम समय पर नहीं है, क्योंकि हम उलझन में हैं, हम भटके हुए हैं, हम भ्रमित हैं। हमें नहीं पता किस समय पर क्या काम करना चाहिए। लेकिन इन सब के चक्रों में उलझते हुए भी सत्संग के माध्यम से सुलझने का प्रयास करना चाहिए। उठो, जागो, जागो। यही जग यामनी जागई जोगी। ये दुनिया रूपी रात्रि में एक योगी जागता है, बाकी भोगी सब सोते हैं। हैं? एक रोगी जागता है, हैं? रोग के कारण, पीड़ा के कारण, बुखार के कारण।
एक रोगी जागता है और एक योगी जागता है, पर भोगी सोता है। भोगी सोता है, आराम से सोता है, क्योंकि वो भोगने आया है। योगी योग करने आया है। रोगी रोग से ग्रस्त है, इसलिए वो भी जाग रहा है, योगी भी जागता है। यही जग यामनी इस संसार रूपी रात्रि में एक योगी जागता है, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन सा योगी? वो जो परमारथी, जो परम अर्थ को जानता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे आने का लक्ष्य क्या है, मेरे मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ। वो इस चिंता को लेकर जागता है। परमारथी प्रपंच वियोगी, इन भोगों की दुनिया से दूर, वियोग वैराग विरक्त होकर के भगवान की भजन में जागता है। वो उसको याद करता है। वो इसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब समय मिले, जहाँ समय मिले, जिस भी परिस्थिति में हो, आप यात्रा कर रहे हो, आप दुकान पे बैठे हो, आप खाली हो, कोई बाधा नहीं, भगवान का नाम ले सकते हो। कौन रोकने आता है? कौन आपको पकड़ रहा है? कौन मना कर रहा है? क्यों राम का नाम ले रहे हो? किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, दुख में, सुख में, उलझन में, पीड़ा में, रोग में, सोते में, उठते में, जागते में, किसी भी अवस्था में राम का नाम लिया जा सकता है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। पर लेंगे कैसे? कर्म ही नहीं किए ना, वैसा अभ्यास ही नहीं किया। कोई बीमार हो, रोग शैया पर हो और लंबे समय से हो, हम कहें जी राम नाम की माला कर लो, राम नाम का सिमरन कर लिया करो, और क्या करोगे, पड़े पड़े हैं। हाँ, कर तो लेते हैं, हम कर तो लेते हैं, इनकी संतुष्ट है, वो उसी रोग में संतुष्ट हैं, रोग को भोगते हुए संतुष्ट हैं। उन्हें और कोई नयापन नहीं चाहिए, नयापन नहीं चाहिए। अरे कुछ करना नहीं तो यही कर लो, पर करें कैसे? जीवन में अभ्यास हो तो करें। जीवन में आखिरी अंत समय में वही याद आता है जिसका अभ्यास होता है। इसलिए अभ्यास दुनिया में भजन का कर लोगे तो अंत समय भजन ही याद आएगा। और भोग भोगते रहेंगे, भोगों को याद करेंगे तो भोग ही आएंगे याद, दुनिया याद आएगी, और कुछ याद नहीं आना। प्रयास करो, जागो, उठो। हम रात्रि को सो के उठ जाएं, इसे जागना नहीं कहते शास्त्र की भाषा में, है मोह निशा। यहाँ बैठ के भी सो रहे हो, कड़वी बात है। यहाँ बैठ के भी सोने का ये मतलब है कि आप ऊँघ रहे हो, आप नींद की गोदी में हो, ये नहीं है। कईयों को घर की याद आ रही है, कईयों को दुकानों की याद आ रही है, कईयों को बच्चों की याद आ रही है, कईयों को घर का काम भी तो करना है, जाके देवी जी दसी बजा देती हैं। ये क्या है? ये मोह निशा सब सोमनिहारा। और यहाँ सो के देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, ये सपने देख रहे हम। यहाँ आंखें खोल के भी सो रहे हैं, सत्संग में बैठ के भी सो रहे हैं, और स्वप्न देख रहे हैं। वो बच्चा स्कूल से आने वाला है, वो सब्जी भी तो लेनी है, सब्जी वाला होके चला जाएगा, वो बर्तनों वाली होके चली जाएगी, सफाई वाली होके चली जाएगी। ये क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम, है ना? जागते जागते मोह निशा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के हमारे अंदर अगर हलचलें पैदा हो रही हैं तो मानो हम सपन देख रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं, और ये सपने झूठे हैं, कोई अपना नहीं है। आज समझ लो, कल समझ लो,
बचपन में समझ लो, जवानी में समझ लो, बुढ़ापे में समझ लो, पर समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। समझे बिना पता नहीं चलता, हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहाँ बैठ करके कम से कम घर तो सपने बुन लिया करो, देख लिया करो, पर यहाँ बैठ के ना देखा करो, यहाँ बैठ के ना देखा करो। और 3 दिन बाकी है, जिन्हें सत्संग में भी नींद आ जाती हो ना, हमारे सामने ना बैठा करो, हमें नींद आ जाएगी। क्या बात, आलस है ना। पड़ोसी को जमाई आ रही हो तो उसे ना नींद हो तब भी आने लग जाती है, आलस आ रहा हो तो पास वाले को अपने आप आने लग जाता है। इसलिए जिन्हें सोने की आदत हो, नींद आने की आदत हो, शांत वातावरण में, खुले वातावरण में हमारे सामने न बैठा करो, अगल बगल में बैठ जाया करो, कोई बात नहीं, वो अपनी भावना पूरी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं। लेकिन जीवन की घड़ियाँ जो निकल जाएंगी सो वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आने। इसलिए 3 दिन और रह गए हैं, समय से आ जाना, समय की कदर को समझा करो। जो जीवन का एक पल निकल जाएगा ना, वो दोबारा वापस नहीं आएगा, नहीं आने का। हमारे में से जो चले गए वो नहीं आ सकते, और जो जेलों में बंद है वो भी नहीं आ सकते, जो रोगों के कारण रोग शैया पर है वो भी नहीं आ सकते। तो हम और आप क्या हैं? भाग्यशाली हम और आप, क्योंकि अभी कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया कि जेल जाना पड़े, नहीं? और अभी शरीर भी थोड़ा स्वस्थ है, रोग भी अभी थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं। तो भगवान का धन्यवाद करें ना, हर प्रकार से ठीक है, समय भी है, इसका सदुपयोग करो। भगवान के भजन में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी ने रावण को समझाया है, थोड़ा और आगे चलेंगे ना तो उनकी वार्ता आ जाएगी। क्या शिक्षा दी है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।